हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस, एंड आप सबका मैं वेलकम करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं बता दूं, आज आपके साथ ये सेशन मेरा रहेगा। आप मुझसे पहले भी जुड़े होंगे, आपने मेरी वीडियोस जो हैं पहले भी आपने उनसे पढ़ा होगा। आप लोगों का ढेर सारा प्यार जो है हमें लॉकडाउन में भी मिला। लॉकडाउन में भी आप लोगों ने हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आज आपके लिए ये फिर एक सेशन लेकर मैं हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 1, ये जो सीरीज है इसका लेक्चर नंबर 1 है आज। और टारगेट क्या होगा हमारा, जेके बैंक एग्जाम, जम्मू कश्मीर बैंक का जो एग्जाम है उसका जो इंग्लिश का पोर्शन है, आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको आप मेरे साथ कवर करेंगे, मैं आपको कवर करवाऊंगी। और स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हम सारे क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें आपको बता दूं, आपके लिए जो आज हमने टॉपिक उठाया है, जिस टॉपिक पर आज आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, वो होगा एरर डिटेक्शन। यस, यू हर्ड इट राइट, एरर डिटेक्शन है वो क्वेश्चन जो आप आज सॉल्व करने वाले हैं मेरे साथ। एरर डिटेक्शन का जो ये पोर्शन है, आपको बता दूं, आपने अगर एग्जाम्स पहले दिए हैं तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ये सवाल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए बना देते हैं। कोई भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं उसमें हमें एरर यानी गलती ढूंढनी होती है, वो छुपी हुई भी होती है कई बार, और कई बार आपके सामने विजिबल होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एरर इनका डिटेक्ट करना है, बताना है कि सवाल में गलती कहाँ छुपी है। अगर आपके हिसाब से कोई गलती नहीं है तो आपको ये ऑप्शन जो नो एरर का है उसको टिक करना है, आपको कमेंट में लिखना है। मैं कुछ टाइम के लिए हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। अब क्या करेंगे हम एक एक करके ये क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको टेस्ट करना है कि आपका जो लेवल है वो कहाँ तक है। आपको चेक करना है कि मुझे कितना आता है और मुझे आगे कितना और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले सवाल की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दूं। वो लोग जो आराम से अब नेटवर्क यूज़ कर पा रहे हैं, आपको पता है वाईफाई भी कई लोग जो है यूज़ करते हैं अपने घरों में, ऑफिसेज में, अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस में, या फिर आप घर पे रहकर भी जो वाईफाई कनेक्शन जिनके पास है, या फिर 2G में भी आराम से आप इस एप्लीकेशन का नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। आपको इन वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी हेल्प, ढेर सारे PDFs जो मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर में जाके, माई क्लास बाय करियर सक्सेस सर्च करके क्विजेस दे सकते हैं, वहाँ पर मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप बेशुमार PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनेगा और सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगी आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में। तो आप जहाँ मर्जी, जिस मर्जी तरीके से वहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले सवाल की बात करते हैं। Neither of them are going to attend the ceremony on 24th December, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है। अब मैं होप करती हूँ आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताएंगे कि इसमें गलती किस पार्ट में छुपी हुई है। आपको क्या करना है, ADEBC किस पोर्शन में गलती छुपी है वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना है फटाफट। फास्ट गाइज, I'll give you 5 seconds, go on and write the answer। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस सवाल की, पहले सवाल की। नीदर से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, नीदर ऑफ देम, ठीक है। नीदर और ईदर ये दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कंफ्यूजिंग है। अगर इनका मतलब लेकिन समझ आ जाए ना तो बहुत सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। देखो, नीदर का मतलब है जब हम कभी भी दो लोगों की बात करें
ठीक है, दो लोगों की बात करें, दो चीज़ों की बात करें, दो जगहों की बात करें, कुछ भी बात करें जो क्वांटिटी में दो हो, ठीक है, ना दो से कम हो ना दो से ज़्यादा हो। जब दो हो और दो में से जब किसी की भी बात ना हो, दोनों में से किसी की भी बात ना हो सेंटेंस में, ये याद रख लो, जब दो लोगों की बात हो और दो लोगों में से आगे इस सेंटेंस में किसी की भी बात ना हो तो वर्ड लगता है नीदर। अगर आपको नहीं समझ आया है तो डू नॉट गेट पजल्ड, अभी हम समझेंगे इसका मीनिंग आराम से। देखो सेंटेंस पढ़ो, इसका मीनिंग समझो। नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी ऑन 24 दिसंबर। इसका मतलब है दो लोगों की बात है, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं ये सेरेमनी अटेंड करेगा 24 दिसंबर को। ये इसका मतलब है। अगर हिंदी में इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब यही बैठता है कि दोनों में से कोई भी 24 दिसंबर की जो सेरेमनी होने वाली है, कोई फंक्शन होने वाला है, उसको अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो नीदर ऑफ देम की बात हुई है। अब आप समझेंगे दो में से किसी की बात ना हो, जीरो की बात हो तो वर्ड नीदर लगेगा। इसका उल्टा अगर आप समझें, इसका उल्टा अगर आप समझेंगे, दो में से अगर एक की बात हो जाए, ठीक है, अगर यहां नीदर की जगह वर्ड होता ईदर, क्या वर्ड होता? ये होता, वर्ड होता ईदर, तो मतलब था दो लोगों की बात है, उनमें से सेंटेंस में एक की बात की गई है। ठीक है, दो की बात है, उसके बाद सेंटेंस में एक की बात इसमें की गई है, तो ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम का मतलब था दो में से एक, नीदर ऑफ देम का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि इसमें एरर डिटेक्शन जब आपको करना है, गलती जब ढूंढनी है, तो नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड, ये आर क्यों लगा? आर तो एक प्लूरल वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, इसलिए यहां आर नहीं आएगा, यहां इज आना था। Neither of them is going to attend the ceremony on 24th December। ठीक है, इसमें गलती थी, बेशक इसमें गलती थी, किस पार्ट में थी? ऑप्शन नंबर बी में इसमें गलती थी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, यहाँ तक आपका बी पार्ट, तो बी पार्ट का ये वर्ड था जिसमें गलती थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो था इस पे गलती थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। किसकी बात हो रही है? मेरी बात। ठीक है, इट इज आई, मेरी, मुझे ब्लेम करो क्योंकि मैंने ये गलती की और इससे ये बैड सिचुएशन क्रिएट हो गई, यही इसका मतलब है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो आई के साथ आपको याद रखना है, जब आप कोई सेंटेंस भी बोलते हो जो आई से स्टार्ट हो तो कैसे बोलते हो? आई एम अ गर्ल, आई लिव इन जम्मू, ठीक है, आई एम अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे बात करते हैं आप। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आई के साथ? इज तो नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं? एम। तो गलती किस पार्ट में है? अगेन बी पार्ट में गलती है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, तो अगेन बी पार्ट में गलती छुपी थी। इज आएगा नहीं, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, अब आप इससे कंफ्यूज मत होना कि इज तो इससे पहले भी लगाया है, यहां पर भी एम आना चाहिए था, नहीं, ये इज किसके लिए आया है? इट्स के लिए आया है, इट इज आई। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है इज, ये किस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है? ये किया गया है इट के लिए, इट के साथ इज, फिर आई का जो वर्ब होगा, आई का वर्ब है ये एम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका A hot and a cold spring was found near each other. A hot and a cold spring was found near each other. देखो किसकी बात हुई है? A hot और and a cold spring. ठीक है, A hot and a cold spring was found near each other. ठीक है, जब ऐसे बात की जाए इसमें तो एक हॉट और एक कोल्ड, इस अ ने क्या बताया? ये जो आर्टिकल यहाँ यूज हुआ है अ हॉट एंड अ कोल्ड, इसका मतलब दो अलग अलग स्प्रिंग की बात की गई है, जिसमें से एक
गर्म स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब होता है चश्मा, ठीक है, एक वाटर बॉडी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। अ कोल्ड स्प्रिंग, कोल्ड स्प्रिंग मतलब ठंडा चश्मा और एक गर्म पानी का चश्मा। जब दो की बात की जाए तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो गलती कहाँ छुपी थी, यहाँ पर। अगेन ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती थी। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों की बात, दो चीजों की बात की है, एक हॉट स्प्रिंग एक कोल्ड स्प्रिंग, दो की बात की है तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर डाउनट्रोडन, पुअर एंड डाउनट्रोडन, डाउनट्रोडन मतलब जिनके पास काफी कम रिसोर्सेज होते हैं, जो सोसाइटी में कम आके जाते हैं, जो पुअर होते हैं, ठीक है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्हें कहते हैं डाउनट्रोडन पीपल हु स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है। अब देखो इसमें महात्मा गांधी की बात की गई है, ठीक है, तो अब आप कहेंगे ठीक है इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही, ठीक है, कोई गलती नहीं दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के साथ वॉज लगाया है, क्योंकि सिंगुलर पर्सन थे तो सिंगुलर वर्ब भी लगाया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है इसका राइट आंसर, फटाफट फास्ट आप टाइप कीजिए इस क्वेश्चन को देखकर कि गलती कहाँ है। देखो जब भी आप इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं, ठीक है, या किसी विश की बात करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, तो आप वहां पर वर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस का जो प्लूरल वर्ब है वर, उसका इस्तेमाल करते हैं। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउनट्रोडन हु स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है। तो ऐसे इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, वर यहां पर करेक्ट हो जाता। क्यों वर आता, वॉज क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की जो कि इमेजिनरी है। अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो, ठीक है, होते वर्ड आ गया, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। जब भी आप किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें या फिर कोई विश करें, जैसे आप कहते हैं आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है, तो आई विश आई वॉज अ बर्ड कहना गलत है। वाई इज इट सो? बिकॉज आप एक विश कर रहे हैं, ठीक है, आप एक इच्छा रखते हैं। जब आप किसी विश की बात करें जो प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हो तो आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। सिमिलर कंडीशन में यहां पर भी आप वर लगाएंगे। लास्ट का देखो सेंटेंस, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, हमारी क्लास का वो वन ऑफ द टॉलेस्ट मतलब जितने भी टॉल लड़के हैं उनमें से एक वो है, ठीक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट का यही मतलब है। अब आप देखो गलती कहाँ है इसमें, गलती है यहाँ पर। अब आप पूछेंगे कैसे, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, क्यों? वो सभी जो टॉल लड़के हैं उनमें से एक है। टॉल लड़कों की बात हुई है तो टॉलेस्ट बॉयज आएगा। ही इज वन ऑफ द क्या बताता है, वन ऑफ द मतलब बहुत सारे हैं उनमें से एक, ठीक है, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन आवर क्लास, ठीक है। तो गलती कहाँ पे थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी में, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आपने आंसर्स भी साथ में लिखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, राइट। जब 10 माइल्स की बात हुई है तो इसकी एज अ डिस्टेंस बात हुई है। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे उसके साथ आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एक प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। प्लूरल वर्ब क्या है इसमें, आर। अगर 10 माइल्स की, इसका मतलब एक डिस्टेंस की बात हुई है। वैसे ही अगर 5 किलोग्राम्स अगर वेट की बात हो तो क्या आएगा, वहां पर भी इज आएगा या वॉज आएगा, यानी एक सिंगुलर वर्ब इसके साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। देखो सेंटेंस में इट इज क्वाइट एविडेंट कि डिस्टेंस की बात हुई है, और जब डिस्टेंस की बात हुई है उस केस में इज लेंगे आप। प्लूरल जो डिस्टेंस है 10 माइल्स, अगर आप 1 माइल की बात करेंगे तो उसके साथ इज लेंगे, ठीक है।
10 माइल्स आप सोच रहे हैं ये तो प्लूरल है, ठीक है, एक से ज्यादा है तो वर्ब भी क्यों ना प्लूरल लें, आर क्यों ना लिखें, बट यहाँ पर इज आएगा। ये हमेशा फॉलो करेगा किसको, 10 माइल्स को एज अ डिस्टेंस, ठीक है, मतलब एज अ कॉम्पोजिट यूनिट लिया है, कलेक्टिवली उस डिस्टेंस की बात की है, तो यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब लिया जाएगा इज। नेक्स्ट देखो, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हाइनास टू, ठीक है, टाइगर भी और हाइनास भी कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, जंगलों में पाए जाते हैं। तो बात किसकी हुई है, टाइगर की। टाइगर वॉज नॉट दी ओनली डेंजरस एनिमल, टाइगर सिंगुलर है तो इसके साथ ये ले लिया आपने वॉज, जो कि ठीक है, वर्ब इसका ये है। नेक्स्ट देखो, गलती इस पार्ट में तो नहीं है, द डेंजरस एनिमल, ठीक है, एनिमल्स नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि सिर्फ टाइगर की बात की है, इन द फॉरेस्ट, ठीक है, देयर वॉज हाइनास टू। अब देखो हाइनास की बात की है, ठीक है, यानी प्लूरल सेंस में बात की है, ठीक है, एक प्लूरल सेंस में बात की है इस एनिमल की, हाइनास की। अगर तो प्लूरल सेंस में बात की है, यहाँ पर वॉज कैसे आएगा, यहाँ पर वर आना चाहिए था, तो गलती कहाँ थी, इस हाइनास के वर्ब के साथ, देयर वर हाइनास टू। क्या मतलब है सेंटेंस का, जंगल में सिर्फ टाइगर ही नहीं थे बल्कि हाइनास भी थे, ठीक है, तो वर आएगा यहाँ पर, देयर वर हाइनास टू। नेक्स्ट देखो, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज, ठीक है। देखो अगर आपने इंग्लिश का जो स्कूल कॉलेजेस में सेशन आपके रहते हैं वहाँ पर आप पोएम्स पढ़ते हैं, ठीक है, उन पोएम्स का आपको समरी लिखनी पड़ती है, तो आप कई बार उसको सम एंड सब्सटेंस भी कहते थे, ठीक है, सम एंड सब्सटेंस लिखो इसका मतलब है, ये सम का मतलब मैथ वाला सम नहीं है, मैथमेटिक्स में जिससे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई सम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वो वाला सम नहीं है। सम एंड सब्सटेंस एक सिंगुलर मीनिंग देता है, सम एंड सब्सटेंस आपको वन देता है, सिंगुलर मीनिंग देता है, इसका मतलब है जिस्ट बताओ जी, इस पोएम जो आपने ये पोएम पढ़ी है इसमें आपने क्या सीखा, इसका क्रक्स बताओ, क्रक्स भी कहते हैं आप। तो सम एंड सब्सटेंस एक सिंगुलर चीज है, तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम, ठीक है, एक पोएम है उसका सम एंड सब्सटेंस की बात की है, आर कैसे आएगा, इज एज फॉलोज, ठीक है, ये आर किसको फॉलो करेगा, इसको, इस नाउन को, सम एंड सब्सटेंस को, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गलती जरूर छुपी होती है, जरूरत है तो आपको ढूंढने की, ठीक है, आप कनेक्ट कीजिए हमारे साथ, आप मुझसे गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं। आपको बता दूं, अब कोविड-19 के बाद आपको हमारे करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट से जो जम्मू में है, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड पे ऑफलाइन कोचिंग भी आपके लिए स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं, जेके बैंक की प्रॉपर कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट की हो या फिर पीओ की हो। वहाँ पर आप जो ये सारा पोर्शन है सिलेबस का, वास्ट तरीके से हम वहाँ पर कवर करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपके सेशंस लूँगी और आपको इंश्योर करूँगी कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो, उसके साथ साथ आपको इनफ प्रैक्टिस हो और रेलेवेंट प्रैक्टिस भी हो। रेलेवेंट का मतलब है जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ यू वांट टू जॉइन द बैच एंड इफ यू वांट टू स्टडी, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9419145317, या फिर कुछ लोग अगर दूर हैं, पढ़ नहीं पाएंगे आकर यहाँ पर, अदरवाइज सब तरह की फैसिलिटी, आपके रहने की भी फैसिलिटी प्रॉपर यहाँ करवाई जाएगी। अगर आप फिर भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है आना, तो यू कैन टेक पार्ट इन दी ऑनलाइन सेशन एज वेल, ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल है। अगेन यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं, वो ऑफिस भी आ सकते हैं, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। आई एम शीना, योर एजुकेटर, एंड आई बिड यू गुड बाय। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।